ये होंडा का BS4 बाइक। ये होंडा यूनिकॉर्न है, इसे आप साइन भी बोल सकते हैं। आज इस बाइक का फुल वायरिंग देखेंगे और इसके एक एक वायर का कलर कोड आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये इसका स्टार्टर रिले और इसमें टोटल 6 वायर होता है। आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे 2 वायर होता है और इसके आगे होता है एक फ्यूज़, और फ्यूज़ के पीछे इस कपलर में होता है 4 वायर। एक होता है ग्रीन रेड और दूसरा होता है येलो रेड, और इस कपलर के पीछे 2 रेड वायर होता है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टोटल 4 वायर होता है इस कपलर में। तो ये दोनों जो रेड वायर है यहाँ से आउटपुट होके बाहर निकलता है और इसमें हमेशा 12 वोल्ट सप्लाई होता रहता है। तो इसको चेक करते हैं। मल्टीमीटर का एक प्रोब मैंने इस रेड वाले वायर में डाल दिया है और मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोब है अर्थिंग के लिए यहाँ पे टच करेंगे बॉडी में, और यहाँ अर्थिंग के साथ टच करते ही 12 पॉइंट समथिंग शो कर रहा है मल्टीमीटर, अर्थात कि इस रेड वाले वायर में 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। और इसका इग्निशन की देखते हैं, इसका इग्निशन की ऑफ है फिर भी 12 वोल्ट शो कर रहा है। और दूसरा जो यहाँ पे रेड वायर है उसको भी चेक कर लेते हैं, यह भी सेम ही होता है, यह भी 12 पॉइंट समथिंग वोल्टेज शो कर रहा है, अर्थात कि इसमें 12 वोल्ट हमेशा सप्लाई होता रहता है, चाहे इग्निशन की ऑफ हो या ऑन हो। और रेड वाले वायर में इस फ्यूज़ के ज़रिए हमेशा 12 वोल्ट सप्लाई होता रहता है। यहाँ पे होता है एक फ्यूज़, अगर ये फ्यूज़ ना हो तो इस रेड वाले वायर में 12 वोल्ट सप्लाई नहीं होता। तो इस फ्यूज़ को बाहर निकालते हैं और चेक करते हैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो कपलर मैंने वापस से डाल दिया है और ये रहा फ्यूज़ मेरे हाथ में। अब इग्निशन की ऑन करके देखते हैं, यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना हॉर्न ब्लो हो रहा है, अर्थात कि ये जो फ्यूज़ है ये मेन फ्यूज़ है यहाँ का। अगर ये फ्यूज़ ना हो तो रेड वाले वायर में 12 वोल्ट सप्लाई नहीं होता और साथ ही साथ बाइक भी स्टार्ट नहीं होगा। तो इस मेन फ्यूज़ को फिर से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब कपलर को डालते हैं और देखते हैं आगे की तरफ, इग्निशन की ऑन करके देखते हैं। और जैसे ही मैंने फ्यूज़ डाला यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जल रहा है। तो ये जो फ्यूज़ होता है इस बाइक में मेन फ्यूज़ का काम करता है। और इस फ्यूज़ में कहाँ से सप्लाई आती है आपको दिखाना चाहूँगा। अगर इस रिले को केयरफुली देखा जाए तो यहाँ पे एम लेटर का मार्क होता है और इसके राइट साइड में बी लेटर का मार्क होता है। बी का अर्थ होता है बैटरी और एम का अर्थ होता है मोटर, स्टार्टर मोटर। तो इस बी वाले फेज़ में बैटरी का मेन जो वायर होता है वो कनेक्टेड होता है और इस वायर के ज़रिए इस फ्यूज़ में 12 वोल्ट सप्लाई होता है। और इस फ्यूज़ के ज़रिए पीछे यहाँ पे 2 टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल में 12 वोल्ट सप्लाई होता है और इस टर्मिनल में ये दोनों रेड वायर कनेक्टेड होता है इस कपलर के ज़रिए। अब इस एम लेटर को जानते हैं। एम का अर्थ होता है मोटर, स्टार्टर मोटर, और इसमें स्टार्टर मोटर का एक वायर कनेक्टेड होता है। और इस रिले में जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो इस एम वाले वायर में 12 वोल्ट आउटपुट सप्लाई होता है और स्टार्टर मोटर अपना काम करता है। तो इस रिले से ये रेड वायर आउटपुट होके कहाँ पे जाती है अब वो देखेंगे। तो रेड वायर आउटपुट होके यहाँ पे इग्निशन की के कपलर में इनपुट होता है, यह रेड वाला वायर। अगर मेन फ्यूज़ ठीक हो तो यहाँ पे हमेशा 12 वोल्ट सप्लाई होता रहता है इस कपलर में। ये इग्निशन की का कपलर है। तो इस रेड वाले वायर को चेक करेंगे इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो इस LED बल्ब के ज़रिए इसको चेक करेंगे और ये बल्ब जल रहा है, अर्थात कि इस रेड वाले वायर में 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इस वायर का जो कलर कोड है यहाँ से चेंज हो जाता है। इस इग्निशन की में रेड वायर इनपुट हुआ था, अब इसके बाद में जो आउटपुट वायर निकलेगा यहाँ से वो होगा रेड पे ब्लैक, अर्थात कि इसका जो कलर कोड है रेड से अब रेड ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रेड ब्लैक में भी 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है और ये रेड ब्लैक वायर यहाँ से आउटपुट होके सीधे पीछे जाता है। तो चलते हैं पीछे और यहाँ पे देखने को मिलेगा एक फ्यूज़, ये होता है सहायक फ्यूज़। इसमें आपको देखने को मिलेगा रेड पे ब्लैक वायर, ये यहाँ पे इस फ्यूज़ में इनपुट होता है और यहाँ पे भी इनपुट देखने को मिलेगा, ये CDI, यहाँ पे रेड ब्लैक आपको इनपुट देखने को मिलेगा। तो इस फ्यूज़ को देखते हैं, ये रेड ब्लैक वायर इस फ्यूज़ में इनपुट होता है और ये रेड ब्लैक वायर आपको यहीं तक देखने को मिलेगा। इसके बाद में इस फ्यूज़ के ज़रिए
इस रेड ब्लैक कलर के वायर का जो कलर कोड है फिर से चेंज हो जाता है। ये रेड ब्लैक से सीधा ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो ब्लैक कलर का जो वायर है वो आपको दिखाएंगे। उससे पहले इस फ्यूज़ का काम क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। तो फ्यूज़ मैंने बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं कोई रिस्पॉन्स हो रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये जो फ्यूज़ होता है ये लाइटिंग और ऑन के लिए होता है। अगर ये फ्यूज़ ब्लो हो जाए तो लाइट और ऑन नहीं काम करता। तो इस फ्यूज़ को डालते हैं और फिर से देखते हैं लाइट जल रहा है कि नहीं। तो इस फ्यूज़ को मैंने डाल लिया है। अब यहाँ पे आगे देखते हैं, यहाँ पे न्यूट्रल का लाइट जल रहा है और ऑन को भी चेक करते हैं। तो इस फ्यूज़ को डालने के बाद में ऑन और लाइटिंग दोनों काम कर रहा है। मतलब कि ये जो फ्यूज़ है ऑन और लाइटिंग के लिए होता है। अगर ये फ्यूज़ ब्लो हो जाए तो बाइक स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं कि बाइक स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि ये सहायक फ्यूज़ है। मेन फ्यूज़ इसके स्टार्टर रिले में होता है। तो इस फ्यूज़ के ज़रिए रेड ब्लैक अब ब्लैक कलर के वायर में कन्वर्ट हो गया। तो इस ब्लैक कलर के वायर को ढूंढते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। ये यहाँ पे होता है लाइटिंग के लिए, इस मीटर के वायर में। अब इसको चेक करेंगे इस सेल्फ स्विच के कपलर में, और ये यहाँ पे काम कर रहा है कि नहीं, 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं इसको। और ये बल्ब जल रहा है, अर्थात कि यहाँ पे 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। और ये सेल्फ स्विच का कपलर है। अब इस ब्लैक वायर को चेक करते हैं, इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और ये डीपर स्विच का वायर है, ये डीपर स्विच में इनपुट होता है। तो इसमें चेक करते हैं 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं। और ये काम कर रहा है, अर्थात कि इसमें भी 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। और ये ब्लैक वायर लेफ़्ट साइड में इनपुट होता है इस डीपर स्विच में। तो होंडा के बाइक में लाइटिंग के लिए ब्लैक कलर का वायर दिया जाता है। तो अब अर्थिंग का वायर देखते हैं। ये जो ग्रीन कलर का वायर है इस CDI में, और यहाँ पे ST कॉइल में, और ये हो गया फिर से CDI। और ये रहा सेल्फ स्विच का कपलर, इसमें भी ग्रीन कलर का वायर होता है। और ये हो गया स्विच का वायर, इसमें ग्रीन और ग्रीन पे रेड कलर का वायर होता है। ये भी अर्थिंग का वायर है। तो जितने भी ग्रीन कलर का वायर है ये सब अर्थिंग का वायर होता है। और इस क्लच स्विच में ग्रीन इनपुट होता है, लेकिन यहाँ से ग्रीन रेड आउटपुट होके सीधा यहाँ से सेल्फ रिले में इनपुट होता है। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, ये रहा ग्रीन पे रेड, और ये अर्थिंग के रूप में यहाँ पे इनपुट होता है। और इसका कलर जो है डिफरेंट होने के पीछे का कारण है, जब बाइक गियर में होता है तब हम इस गियर लीवर को प्रेस करते हैं, तब ये ग्रीन कलर का अर्थिंग वायर इस ग्रीन रेड में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात कि इसमें टच होता है। और यहाँ से आउटपुट के रूप में ग्रीन रेड निकल के यहाँ इस सेल्फ स्टार्टर रिले में इनपुट होता है, और तभी गियर में बाइक स्टार्ट होती है। इसलिए इसका कलर जो है ग्रीन पे रेड होता है। अब इसको चेक करते हैं ये अर्थिंग है कि नहीं। तो एक वायर मैंने रेड में डाला है और दूसरा वायर यहाँ ग्रीन रेड पे टच करने पे ये जो बल्ब है जल रहा है, अर्थात कि ये अर्थिंग का वायर है। अब चलते हैं आगे। यह CDI, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा ग्रीन कलर का वायर, ये भी अर्थिंग का वायर है। और इस रेड ब्लैक वायर को हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये मेन वायर है। यहाँ से ये कन्वर्ट होके आगे ब्लैक कलर के रूप में जाता है, जबकि यहाँ पे ये मेन वायर रेड ब्लैक के रूप में इनपुट होता है। और इसमें 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो सबसे पहले इग्निशन की ऑन करना होगा, तब जाके इस रेड ब्लैक में 12 वोल्ट सप्लाई होता है। तो चेक करते हैं इसको। तो इस रेड ब्लैक में 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है। अब इसके साथ इस ग्रीन कलर के वायर को भी चेक कर लेते हैं। यह अर्थिंग का वायर होता है। तो इसमें एक वायर डालेंगे, और वायर डालते ही बल्ब जल रहा है, अर्थात कि रेड ब्लैक और ग्रीन दोनों का ही इनपुट CDI में हो रहा है। तो ये दोनों वायर ठीक है यहाँ पे। इसके बाद में देखेंगे अब तीसरा वायर, और इसका कलर कोड है येलो पे रेड। तो इसको आगे भी देखेंगे। ये सेल्फ स्विच का कपलर, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा येलो पे रेड। और ये रहा इसका स्टार्टर रिले, इसमें भी आपको देखने को मिलेगा येलो पे रेड। तो ये तीनों वायर सेल्फ स्विच का वायर होता है। तो इसको अब प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इस येलो रेड वायर में बल्ब पर एक वायर डालेंगे, और दूसरा जो वायर है ग्रीन रेड में डालेंगे, और इस बल्ब को चेक करेंगे जल रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हम सेल्फ प्रेस करेंगे तो ये बल्ब जलना चाहिए थोड़ी देर के लिए, और बाइक स्टार्ट होते ही ये अपने आप बंद हो जाता है। फिर से चेक करेंगे इसको।
तो येलो रेड सेल्फ फ्यूज का वायर होता है। इसके बाद में देखेंगे अब चौथा वायर, और इसका जो कलर कोड है वो है ब्लैक पे येलो। और ये ब्लैक येलो यहाँ से आउटपुट होके सीधा आगे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एसटी कॉइल। तो ये ब्लैक येलो यहाँ पे इनपुट होता है इस हाई टेंशन कॉइल में, और ये हाई टेंशन कॉइल का मेन वायर होता है। अब इसको भी चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें चाहिए मल्टीमीटर, और मल्टीमीटर का एक प्रोब डालेंगे इस ब्लैक येलो कलर के वायर में, और अर्थिंग के लिए यहाँ पे टच करेंगे नीचे। और इसके बाद में जैसे ही इग्निशन की ऑन करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वोल्टेज शो करेगा। जैसे ही चाबी ऑन किया यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ऐसे वोल्टेज शो करेगा, उसके बाद में डाउन होता जाता है ऐसे। इसका अर्थ होता है कि CDI ठीक है, CDI अपना काम कर रहा है। इसके बाद में CDI का 5वां वायर देख लेते हैं। यह है ब्लू पे येलो कलर का वायर, और ये वायर मैग्नेट कॉइल से सीधा आउटपुट होके यहाँ पे इनपुट होता है। ये रहा ब्लू येलो, और ये पिकअप कॉइल का वायर होता है, अर्थात कि पल्सर कॉइल का, इससे पल्स निकलता है। तो इस वायर को ऐसे चेक करना है। हमें चेक करने के लिए चाहिए मल्टीमीटर, और ऐसे चेक करना है इसको। तो पिकअप कॉइल का रेजिस्टेंस ठीक है। अब देखते हैं इस वाइट कलर के वायर को। ये मैग्नेट कॉइल से आउटपुट होके यहाँ पे इस कपलर में इनपुट होता है, और ये चार्जिंग का वायर होता है। तो इसको ऐसे चेक करना है। इसके लिए हमें चाहिए एक बल्ब जलने का अर्थ है ये वाइट कलर का जो वायर है ये ठीक है। और ये वाइट कलर का वायर यहाँ से अब सीधा RR यूनिट में इनपुट होता है यहाँ पे। तो इसका कपलर बाहर निकालते हैं, और इसमें टोटल 4 वायर होता है। वाइट कलर का वायर इसका इनपुट वायर है, और दूसरा येलो कलर का वायर जो है ये सीधा आगे लाइटिंग के लिए जाता है, और तीसरा जो इसमें वायर है ग्रीन कलर का ये इसका अर्थिंग हो गया, और चौथा जो रेड कलर का वायर है ये बैटरी चार्जिंग के लिए यहाँ से आउटपुट होके बैटरी में जाता है। थैंक यू।